नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। चार्टर परवाज की क़ायद को लेकर सुबह 9:25 पर उड़ान भरेगी। सुबह 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। साबिक वज़ीर आज़म 2 घंटे क़याम के बाद 3:20 पर लाहौर उतरेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसागाह जाएंगे। 2 तैयारे सहपहर 3 बजे लाहौर पर गुलपाशी करेंगे। इस्तकबाल और जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कराची, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों से काफिले रवा दवा। मतवालों से भरी ट्रेन का रोहड़ी स्टेशन पर इस्तकबाल। पेशावर और गिलगित से भी काफिले लाहौर की जानिब गामजन। कायद मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल की तैयारियां। जलसे से एक रात पहले कारकुनान का वार्म अप। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लहू गरमाया। मीनार पाकिस्तान पर तैयारियों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर में मईशत की बहाली टॉप एजेंडा होगी और जलसागाह में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। शाही कला में हेलीकॉप्टर की रिहर्सल और नवाज शरीफ का बेटी और भाई से राबता। जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली गई। मैदान तैयार, परचमों की बहार, कारकुनान की आमद लगातार। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का इंतजार। रात गए भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद। कुर्सियां, लाइट्स और LEDs लगा दी गईं। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के लिए स्टेज पर बुलेट प्रूफ केबिन भी नस्ब कर दिया गया। जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब रात 9 बजे मुतवक्किल। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। शेख रशीद का कहना है कि चेयरमैन PTI को हमेशा कहा कि फौज के साथ बनाकर रखनी चाहिए। जब 9 मई वाक़या हुआ मुल्क में नहीं था। पहले भी मुजम्मत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कमर जमान कायरा ने प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इससे मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की वार्निंग। कदीम ऑर्थोडॉक्स चर्च पर बमबारी। 8 अफराद निशाना बने। मगरबी किनारे पर सहयोनी फौज से झड़पों में 13 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 4200 से ज़ायद हो गईं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहदा में 1500 से ज़ायद बच्चे शामिल। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 2 मुलाज़मीन हलाक। तादाद 16 हो गई। हमास ने कतरी सालसी में 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी माँ बेटी की रिहाई की तस्दीक। यरगमाल अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। एंटोनी ब्लिंकन का कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि गज़ा में ख़वातीन और बच्चों तक इमदाद पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमास, हज़बुल्लाह और ईरान तबाही चाहते हैं। हमास का कहना है कि कतरी हुकूमत के साथ मुआहिदे के तहत इंसानी बुनियादों पर रिहाई दी गई। जैसे सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही तनाज़े का हल है। महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद की हिमायत पर पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। इसराइल फौरी जंग बंदी करे। खलीज ताउन तंजीम और आसियान ममालिक का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत दी जाए। तुर्क सदर कहते हैं इसराइल को फौरी तौर पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ख़त्म करना होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गज़ा पर इसराइली हमलों और जंगी जराइम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में पूरे के पूरे ख़ानदानों को सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे। अमेरिका, उर्दन, अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में एहतजाज। यमन में लाखों लोग फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। तुर्की में शहरियों की इसराइल मुखालिफ नारेबाजी और अंकारा में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश किया। मिस्री अवाम का फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। भारतीय मुसलमानों का फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। मुंबई और जयपुर में नमाज जुमा के बाद इज्तिमात। गज़ा पर इसराइल की बदतरीन जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर शहरों में अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहर क़ायद में जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान की रैलियाँ।
लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। गोलियां और बारूद बरामद। गुज़िश्ता रोज शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। श्रीलंकन फौज के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशावराना उमूर दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने कहा, श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई वार्निंग खत्म होने में 10 रोज बाकी। 1 नवंबर से इन्हला शुरू कर देंगे वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। डेडलाइन खत्म होने के बाद सख्ती से अमल होगा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। खवातीन समेत 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। बगदादी से मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर का कारिंदा गिरफ्तार। मोचको और कयूमाबाद से 3 मुलजिमान पकड़े गए। नेशनल हाईवे के करीब जाती रंजिश पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। सखर से 2 माह कबल अगवा किया गया। डॉक्टर मुकाबले के बाद बाजियाब। मुलजिमान अब्दुल जब्बार चाड़ को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। कराची में 12 लड़कियों की पुरस्कार मौत और खुफिया तदफीन। बोल न्यूज़ हकायक सामने ले आया। पुलिस का कहना है कि लड़कियों की अमवात डांस पार्टीज के दौरान ममनुआ अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल से हुई हैं। 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं और सचल से कंबल में लिपटी लाश ने कई राज खोल दिए। फार्म हाउसेस का अमला मरने वाली लड़कियों को कंबल में लपेट कर ठिकाने लगा देता था। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। कैंगरूज के 367 रन के जवाब में शाहीन 305 रन पर ढेर। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने 259 रन की पार्टनरशिप बनाई। शाहीन 5 और हारिस ने 3 शिकार किए। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम कहते हैं, आगाज में बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, जल्द विकेटें लेते तो ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोक सकते थे। और हॉलीवुड सीरीज क्रिमिनल कोड का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीरीज 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।